कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं अपने दिन के कुछ सिंपल और पीसफुल मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुकिंग, ग्रॉसरी, थोड़ी सी आउटिंग और डिनर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और कचौरियाँ। आलू की सब्ज़ी एक सिंपल और एवरीडे डिश है जो हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। सब्ज़ी बनाते वक्त हमेशा वेजिटेबल्स को ज़्यादा ओवर कुक ना करें ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स और टेस्ट दोनों बरकरार रहे। ये कचौरियाँ मैं लेकर आई थी इंडो पार्क से और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी हैं। इनकी पूरी रेडी होती हैं, फ्रोज़न होती हैं ये, और इसको जस्ट आपको फ्रीज़र से निकाल के आपने इसे सिर्फ फ्राई करना होता है और ये इतनी अच्छे से फूल जाती हैं। और अक्सर मैं ब्रेकफास्ट के लिए इसको लेकर आ जाती हूँ और ये काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलती हैं। दाल कचौरी भी मिलती है और वेजिटेबल कचौरी भी मिलती है। तो ये दाल कचौरी मुझे अच्छी लगती है तो मैं ये लेकर आती हूँ। आज वेदर बहुत ही प्लेजेंट था क्योंकि रात भर जो है वो बारिश हुई है, तो उसकी वजह से जो है आज वेदर बहुत कूल सा हो रहा था और हम ग्रॉसरी के लिए जा रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए थे ग्रॉसरी स्टोर। यहाँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ही फ्रेश मिलते हैं और इनका जो सेक्शन होता है वो बहुत ऑर्गेनाइज होता है। और ग्रॉसरी करते वक्त हमेशा सीज़नल वेजिटेबल्स को प्रेफर किया करें क्योंकि वो ज़्यादातर फ्रेश और न्यूट्रिशियस होते हैं। और जब भी फ्रोज़न आइटम्स लें उनकी एक्सपायरी डेट चेक करना ज़रूरी है। ग्रॉसरी के बाद हम आ गए थे ताज चाट हाउस। तो वेदर क्योंकि इतना अच्छा हो रहा था तो ग्रॉसरी करने के बाद ना हमारा दिल नहीं किया कि हम घर जाएं। तो क्योंकि ये चाट हाउस जो है बिल्कुल इसके नियर है, तो हमने सोचा कि चलो हम यहाँ से जो है कुछ स्नैक्स ले लेते हैं और फिर हम वहाँ पे जाके पार्क में जाके बैठ के थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो आज दिल कर रहा था कि हम जो है पार्क में जाएं और थोड़ा एंजॉय करें बैठे, क्योंकि वेदर इतना अच्छा और कूल सा हो रहा था तो दिल नहीं कर रहा था कि घर जाएं। तो यहाँ पर आने के बाद जो है हमने सोचा कि चलो हम क्या लें, तो फिर दिमाग में आया चलो दही बड़े ले लेते हैं। यहाँ के दही बड़े बहुत अच्छे होते हैं और आलू के समोसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बस हम यही डिसाइड कर रहे थे कि और कुछ लें फिर, लेकिन हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी कर लिया था तो दिल नहीं कर रहा था कि और भी कुछ ज़्यादा खाएं। यहाँ इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है और स्क्रीन में सारी अपनी रेस्टोरेंट्स की डिशेस इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। तो हम लोग देख रहे थे कि इसमें से हमने क्या लेना चाहिए, क्या लें। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंडियन रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे जो है ना हर चीज़ इंडियन के मतलब उनके हिसाब से होती है। तो यहाँ पे इतने डिफरेंट टाइप के जो है वो स्वीट्स रखी हुई थी और एक स्वीट तो रोज़ की रखी हुई थी, मतलब लड्डू थे रोज़ के। तो वो मुझे काफ़ी न्यू लगे कि ये काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ है, हमने कभी ट्राई नहीं की है। लेकिन अभी हम ज़रा स्वीट्स को इग्नोर कर रहे थे तो हमने ज़्यादा स्वीट में कुछ लिया नहीं। ये हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था और बस मैं देख रही थी कि जल्दी से हमारा ऑर्डर रेडी हो जाए और फिर हम जाएं। तो फ्राइड स्नैक्स जो होते हैं वो कभी कभी इंजॉय करना अच्छा लगता है, लेकिन उनको बैलेंस करना चाहिए हेल्दी मील्स के साथ ताकि लाइफस्टाइल आपकी मेंटेन रहे। अभी हमारा ऑर्डर रेडी हो गया था और अब हम लेके अपनी कार में जा रहे थे। हम जा रहे थे विक्टोरिया पार्क और ये आयरविंग में लोकेटेड है और ये बहुत ही नियर है यहाँ से जहाँ से हम ग्रॉसरी करते हैं। और अक्सर हम यहाँ से जो रेस्टोरेंट गए थे वहाँ से हम स्नैक्स कभी कभी ले लेते हैं। तो ये वहाँ से भी काफ़ी नियर है तो हमें ना ये थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कि कहीं हमें दूर जाना पड़े। तो अभी बस हमने अपने स्नैक्स ले लिए थे और अब हम यहाँ पे बहुत अच्छा सिटिंग एरिया भी है। ये पार्क फैमिली के लिए बहुत ही पीसफुल जगह है। ये काफ़ी बड़ा पार्क था, बहुत ही बड़ा पार्क है ये। और यहाँ पे जो है ना आसपास के जितने भी यहाँ पे फैमिलीज़ जो नियर रहती हैं वो अपनी बच्चों को यहाँ पे ले आती हैं और यहाँ पे काफ़ी बच्चों के अच्छे से जो है वो राइड्स भी हैं। तो काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी बच्चों के साथ और बच्चे
काफ़ी राइड्स पे एंजॉय कर रहे थे। और बच्चे तो थे ही राइड्स की तरफ ना, सारे उनके पेरेंट्स वहाँ पे उधर ही नियर ही बैठे हुए थे। तो ये था सिटिंग एरिया, और ये बिल्कुल जो राइड्स हैं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर है कि जिनके किड्स हों वो अपने वहाँ पे राइड्स ले सकते हैं और यहाँ पे बड़े अपने सिटिंग एरिया में इजीली बैठ सकते हैं। हम देख रहे थे कि कौन सी बेंच ज़्यादा क्लीन है और हम यहाँ पे बैठ के अपने स्नैक्स को एंजॉय कर लें। तो इससे पहले भी मैं एक दफ़ा इस पार्क में आई थी, और वो भी हमें किसी ने बताया नहीं था। हम लोग बस यहाँ से गुज़र रहे थे और हमें ये पार्क दिख गया था इत्तेफाक से। तो फिर हम इस पार्क में पहले भी आए थे और हमें बहुत ही पसंद आया था। हमने ये 3 आलू के समोसे ले लिए थे, और इसके साथ इन्होंने हमें ग्रीन कलर की चटनी और इमली की चटनी भी दी थी, और ये माश की दाल के दही बड़े थे, और इसके साथ भी इन्होंने हमें इमली की चटनी दी थी। और ये छोटी छोटी सी जो बूंदियाँ होती हैं ना रेडी वाली, वो भी इन्होंने हमें साथ दी थी, और बहुत ही अच्छा था। मतलब अभी के हिसाब से हमें बहुत अच्छे से ये स्नैक्स लगे। अभी हम लोग ने डन कर लिया था, और डस्टबिन बिल्कुल ही नियर इन्होंने एक रखा हुआ था। तो यहाँ तो बिल्कुल आपने जो खाना है वो आपने ख़ुद ही क्लीन करके ख़ुद ही थ्रो करना है। अभी स्नैक्स करने के बाद फिर मैं आ गई थी वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे इतना अच्छा सा इन्होंने वॉकिंग पाथ बनाया हुआ था कि आप यहाँ पे वॉक करें, और मैं काफ़ी फैमिलीज़ को देख रही थी जो यहाँ पे वॉक कर रही थी। बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए थे और इसी वॉकिंग ट्रैक पर जो है वॉक कर रहे थे। आज जो है वेदर क्योंकि इतना प्लेजेंट था और इतना यहाँ पे वॉक करने में भी मज़ा आ रहा था। और इस पार्क में जो है ना एक बहुत ही छोटी सी लेक भी है जो सीनरी को और भी खूबसूरत बना रही थी। इस पार्क में इन्होंने सैंड वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाया हुआ था, जहाँ पर आप लोग गेम्स और स्पोर्ट्स भी प्ले कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा बड़ा सा एरिया था, और यहाँ पे बस लोग वॉक कर रहे थे। मैं भी बस यहाँ पे वॉक एंजॉय कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी और बिल्कुल भी बाहर निकलकर वॉक करने वाली वेदर की पोजीशन ऐसी थी नहीं। तो आज जब हम यहाँ पर आए पार्क में तो इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर समझ लें वेदर के हिसाब से होता है। वेदर अच्छा होता है तो फिर आप एंजॉय करते हैं, और अगर वेदर अच्छा नहीं होता तो आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे और पूरे पार्क में वॉक करने के लिए चली गई थी। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी यहाँ पे थोड़ा वॉलीबॉल प्ले करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी एक फैमिली प्ले कर रही थी। तो मैं समझी कि शायद यहाँ पर फुटबॉल होगी, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कहीं भी जो है ना फुटबॉल नहीं थी। तो शायद वो लोग अपने साथ ही बॉल लेकर आए थे और साथ लेके चले गए। ये यहाँ पे एक लेक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग जो है ना यहाँ पे फ़िशिंग भी कर रहे थे। तो पता नहीं अल्लाह जाने यहाँ पे किस टाइप की फ़िश निकल रही होगी, क्योंकि ये स्टे वाटर लेक है। इसमें मतलब कोई फ्रेश वाटर तो है नहीं। तो और यहाँ पे स्विमिंग अलाउ भी नहीं थी। इन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए थे कि नो स्विमिंग। अब क्योंकि फॉल करीब है तो जितनी भी ग्रीनरी थी ना अब वो बहुत लाइट होती जा रही है, और मैं जगह जगह देख रही थी कि जो ग्रास का कलर था वो चेंज हो रहा है। जब यहाँ पर स्प्रिंग आता है ना तो वो बस देखने वाले यहाँ पे ग्रीनरी होती है, इतनी अच्छी ग्रीनरी होती है। और यहाँ पर एक ना मैंने ये देखा है स्क्वायरल्स बहुत है यहाँ पे, हमारे घर की तरफ भी बहुत है, और यहाँ पे पार्क में भी एक स्क्वायरल मुझे नज़र आई इतनी क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे इन्होंने ट्रीज़ में जो है अपना वो घर बनाया हुआ है, वो फॉरेन ट्रीज़ पे चली जाती हैं। मेरे भी अपार्टमेंट के सामने एक ट्री बना हुआ है, इतनी साइज़ की इतनी बड़ी स्क्वायरल्स होती हैं यहाँ पर। तो हमेशा मुझे जो है ना वो नज़र आती है, और फ़ौरन देखो ना उसको तो फ़ौरन वो ट्री पर उसने अपना घर बनाया हुआ है उसमें चली जाती है। अभी हम अपने घर जा रहे थे और स्काई का कलर तो बस देखने वाला था, इतना खूबसूरत लग रहा था। स्काई पर जो डिफरेंट कलर के शेड्स आ रहे थे उसने पूरे व्यू को बहुत काम और सूथिंग बना दिया था। तो
अब घर जाके जो है मुझे डिनर के लिए प्रिपरेशन करनी थी। वैसे तो मैं पूरा सब डन कर आ गई थी, बस चिकन को मुझे ओवन में कुक करना था। तो ये मैंने बनाई थी चिकन टिक्का और इसके साथ मंदी राइस और ये पोटैटो टॉट्स। सिंपल, बैलेंस और फैमिली के लिए परफेक्ट डिनर होता है ये। सो दिस वाज माय टुडेज़ व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको ये सिंपल और पीसफुल मोमेंट्स पसंद आए होंगे। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।